Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 40। निवास स्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रख कर बीच वाले पर्दे की होठ में कर देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगनों की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वो पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वो परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। तब आरोन और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें भेंड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंटों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने की धर दिया और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के निवास के उत्तर की और बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया
और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया, और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मिलाप वाले तंबू पर बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वो बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे, और यदि वो ना उठता तो जिस दिन तक वो ना उठता था, उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।